हाय गाइस, मेरा नाम नीरज है और मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है और आप अपने बिजनेस के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्प्ले एड है क्या और ये कैसे दिखता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर हम किसी वेबसाइट में रहते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमको बैनर के फॉर्मेट में मीन्स इमेज के फॉर्मेट में जो हमको प्रोडक्ट सेलिंग्स जो कंटेंट दिखता है ना। कोई इमेज देखा दे होएगा कभी आपने कि कार सेलिंग का ऑफर आ रहा है या किसी शूज सेलिंग का ऑफर आ रहा है। तो ये जो सारी ऐड होती हैं ये होती है डिस्प्ले ऐड, जिसको हम बोलते हैं। ये इमेज के फॉर्मेट में होता है और ये जो डिस्प्ले एड्स होती हैं ये हमेशा किसी दूसरी वेबसाइट्स में दिखती हैं। कहीं भी दिख सकता है, आपको यूट्यूब में दिख सकती हैं या आपको किसी वेबसाइट में दिख सकता है या आप देखेंगे तो जीमेल में भी दिखता है। तो ये जो सारे बैनर्स के फॉर्मेट में हमको ऐड दिखते हैं इसको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्ले ऐड को हमको बनाने के लिए बहुत केयरफुली चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि सर्च ऐड में तो हमने कीवर्ड सर्च किया तो हमको ऐड दिखी, देन उसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं, तो वहाँ क्या है, रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है। बट डिस्प्ले ऐड में क्या है, इंटरेस्ट के बेस पे हमको ऐड दिखता है कि अगर सपोज मान के चलो मैं अगर शूज सेलिंग का अगर मैं चला रहा हूँ ऐड, तो मेरे को उसमें ज़्यादातर जो ऑडियंस जो मतलब रहती है हमारे पास, वो रहती है इंटरेस्ट बेस्ड। गूगल के पास डेटा रहता है हर किसी पर्सन का। मैं एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगा अपने आगे आगे आने वाली जो सीरीज़ है। तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना कर पाएँ। तो मैं आगे जो आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैं समझाऊंगा कि कैसे टारगेटिंग की जाती है और क्या गूगल के पास ऑप्शंस होते हैं। बट स्टिल जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप कीवर्ड डाल सकते हो, आप उनका इंटरेस्ट डाल सकते हो, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। और कुछ वेबसाइट्स भी पुट कर सकते हो जहाँ से आप चाहो कि हमको यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए हमारी वेबसाइट में, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, उन वेबसाइट्स की गूगल के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो अगर कोई चाहे कि मैं मनी कंट्रोल में वेबसाइट अपना ऐड दिखा दूं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनी कंट्रोल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप नहीं करके रखी हुई है। तो आप नहीं वहाँ पे दिखा सकते हैं ऐड को अपना। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि आप जब इसको प्लान करते हैं तो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि जो टारगेटिंग होती है वो इंटरेस्ट के बेस पे होती है। तो होगा क्या इससे कि आपके पास लोग तो आएंगे, बट क्या है, वैसे लोग आएंगे जिन लोगों को नीड भी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो तो किसी दूसरी की वेबसाइट में सिर्फ कुछ रीड कर रहे थे या कुछ देख रहे थे, सडनली हमारा उनको ऐड दिखा। ठीक है, तो ये सर्च से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, एक वे ये हो गया कि आपको अपनी टारगेटिंग सही से करना है अगर आप डिस्प्ले ऐड कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहें तो इसमें सबसे जो बेनिफिट जो मेरे को जो समझ में आता वो ये है कि आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं डिस्प्ले ऐड के थ्रू। सपोज अगर मान के चलो आपके पास कोई यूज़र आया, गूगल में सर्च किया जो भी आपकी XYZ सर्विसेज है, देन उसके बाद वो आपकी वेबसाइट में आया, वेबसाइट में आने के बाद उसने विजिट किया। ठीक है, आप लिस्ट बना सकते हैं कि जिनने विजिट किया एक लिस्ट आप उसकी बना लीजिए गूगल एड्स में, जिसने ऐड टू कार्ट किया एक लिस्ट उनकी बना लीजिए गूगल ऐड में, जिसने चेकआउट किया एक लिस्ट उनकी बना लीजिए। तो रहेगा क्या कि आप डिस्प्ले ऐड के थ्रू ये जो टारगेटिंग है, मीन्स जो यूज़र आए हैं बट उन्होंने परचेस नहीं किया है, तो आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं बैनर्स के थ्रू। तो वैसे क्या रहेगा, तो उस पर्सन को याद भी रहेगा कि मैंने हाँ ये प्रोडक्ट देखा हुआ था, और आपके पास लोग जो आएंगे वो रिलेवेंट ही लोग आएंगे, आपके पास जंक क्लिक आने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे वहाँ पे। तो आप जब भी प्लान करो तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली चेक करें। अगर आपका गोल ये है कि आपको ऑर्डर्स आने चाहिए, लेकिन अगर आपका गोल है कि आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो फिर आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप डिस्प्ले ऐड ना चलाएं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, दो पर्सन होते हैं, एक जिसको ऑर्डर चाहिए है तो वो केयरफुली चलाए अपना टारगेटिंग सेट करके अच्छे से, या टारगेटिंग अगर नहीं भी लेते हैं तो रीटारगेटिंग करके रिलेवेंट ऑडियंस को दिखा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई बड़ा बिजनेस ऐसा होता है कि जिनको उनको अवेयर कराना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए पैसा डाल के। जैसे जोमेटो जब लॉन्च हो रहा था तो टीवी में, यूट्यूब में, सब जगह ऐड
आने चालू हो गए थे, क्योंकि वो उस समय पे तब की वो ऑर्डर भी नहीं लेते थे, लेकिन वो अवेयर कराते थे लोगों को। तो उनका जो गोल था सिर्फ अवेयरनेस का ही था। अगर आपका भी ऐसा कुछ गोल है तो आप रिलेवेंट ऑडियंस को लेके कि अगर आपका सपोज ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप ले सकते हैं जो शॉपिंग में जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप वैसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स आप सेल कर रहे हैं तो आप इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, देन ऑनलाइन एजुकेशन, एजुकेशन से स्टडी, तो आप इस टाइप की कैटेगरीज ले सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं आप, उसमें ऑप्शंस आते हैं। बाकी दोस्तों जो दूसरे कैंपेन्स में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि लोकेशन क्या रहेगा, उनका बजट क्या रहेगा, उनकी एज क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले एड में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। देन लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि सर्च एड में होता क्या है कि आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में करते हैं, बट डिस्प्ले एड में क्या होता है कि आपको बैनर के फॉर्मेट में अपना ऐड बनाना पड़ता है। तो जो बैनर होता है मीन्स जो इमेज होती है, आपको उस इमेज को गूगल में डालना पड़ता है और थोड़े बहुत कंटेंट के साथ में डालना पड़ता है हमको उसको। तो उसके बाद आपका जो ऐड है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, रिव्यू में जाएगा थोड़ी देर के लिए, देन रिव्यू से बाहर जैसे ही आएगा तो आपका ऐड चालू हो जाएगा यहाँ से। होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको सही लगा होगा। अगर कुछ और क्वेरीज है आपकी या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।